Welcome back to my channel, dear students. Air pollution a hidden menace. Class 10 student मानक पाई एटा very important chapter टी इंग्लिश रो कहीं ना ये चैप्टर रे पिला माने बहुत डिफिकल्ट फेस करती टिके साइंटिफिक बैकग्राउंड रो ये चैप्टर टी तो आम चैप्टर रे बहुत बढ़िया भाव में एनिमेशन करके बुझा आउ एक्सप्लेनेशन बहुत भल भाव में बुझा तो यार टॉपिक को स्टार्ट करने पूर्व मो चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं बेल आइकन को दबाई दियो। देखो पिले एयर पॉल्यूशन ए हिडन मिनाक यार अर्थ है जे वायु प्रदूषण एक लुकायित विपद बा भय जोटा कि भविष्य रे आम मानक पई हेबो। देखो टॉपिक स्टार्ट हो बहुत बढ़िया स्टोरी रु गोटे ट्राजिक स्टोरी कौन ना भोपाल जानी थो समस्ते। सो वन ऑफ द मोस्ट ट्राजिक इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द हिस्टोरी occurred on 3rd December 1984 in Bhopal, India. देखु ये गोटे न्यूज़ पेपर मुझे देखी टाइम्स ऑफ इंडिया रो ये न्यूज़ भी बाहर थिला जोटा कि भोपाल डूम्ड पॉइजन गैस लीक्स फ्रॉम ए यूनियन कार्बाइड प्लांट मतलब गोटे कल कारखाना थिला जोटा कि भोपाल रे रही थिला आ सेठे ना थिला यूनियन कार्बाइड बोली जो थ्रू किछि पॉइजनस गैसेस आमर आटमोस्फियर को लीक हो जाइतिला आ जो कारण पूरा भाव में एयर पॉल्यूशन रो वातावरण सृष्टि होता और लोक मैंने ये पॉइजनस बा विषाक्त गैस द्वारा आक्रांत होते। सो कहुई ए डेडली गैस लीक्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड प्लांट किल्ड ओवर 4,000 पीपल एंड क्रिप्ड थाउजेंड्स मोर मतलब यही घटना द्वारा से यूनियन कार्बाइड प्लांट जो बाहर थिबा गैस जो से स्थानीय बासिंदा जो लोकल पीपुल रही 4,000 पाखापाखि लोक मरी जाइथिले एवं थाउजेंड्स ऑफ पीपुल क्रिपल्ड होते क्रिपल मतलब पंगु पालटि जाइथिले हैला कौन हो जाइथिले ना पंगु हो जाइथिले मतलब कार गोड़ कार हाथ कार आखि ए सब डैमेज हो जाइथिला खराब हो जाइथिला से गुडा काम करनथिला एंड बट दिस डिजास्टर इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट तो यह केवल एकमात्र घटना नुहे टुडे इवन सिटी इवन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फेसेस द थ्रेट ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब केवल भोपाल सहर कथा कहुनी आज के डेट रे देशर कोण अनुकोण रे कौन बा दुनियार कोण अनुकोण रे ये असुविधा एयर पोल्यूशन जो आम मैंने कौन हो फेस करिया पड़े बा सम्मुखीन होगा पड़ था। तो ये भाव में अनेक घटना घटी था से भितर ये थिला गोटे घटना आम टॉपिक केवल भोपाल दुर्घटना कथा नहीं आमे मुख्यतः एयर पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत गुड़े कथा बुझा कहीं होची केमिति होची एवं यार सॉल्यूशन कौन मध्य लास्ट को टॉपिक रे डिस्कशन करा जायछि। फर्स्ट जानिया पिले एयर प्रॉब्लम जो बा एयर पॉल्यूशन जो आम कहीं के सब प्रॉब्लम होची कहीं ना देखो एयर इज एसेंशियल टू लाइफ जीवन पाई एयर वेरी इंपोर्टेंट कारण आम बंची रहा एयर हाईली एसेंशियल बुझुची बिना एयर रे आम बंचा केबे भी संभव नुहे कहीं ना वी ब्रेथ इट कन्स्टांटली आम दिन राति सब 24 घंटा जन्म ठारू मृत्यु है पर्यटन सब आम आमर ब्रीदिंग प्रोसेस रे एयर नहीं था एंड कन्स्टांटली जो नौचे से एक्सचेंज अबाउट 15 kg ऑफ एयर एच डे प्रतिदिन आमर 15 kg एयर आम बॉडी रे एक्सचेंजेस हो तो बुक रे भी आहरी अच्छी अनेक कथा जे आम हे तो गोटे दिन न खाई बंची जावा से भली 2 दिन रु 5 सप्ताह गोटे सप्ताह पर्यंत आम बिना वाटर रे रही बुझी गोटे दिन बिना फूड रे रही गोटे वीक बिना वाटर रे रही बट ए सिंगल मिनट वी कैंट स्पेंड विथआउट द एयर सो एयर इज वेरी इंपोर्टेंट। सो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीगला जे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर क्या लेकिन गठित बा क्यों क्यों उपादान आमर एयर रे रही देख मुझे डायग्राम करके बुझे तुम बुक अनुसार कहला इट कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ ऑक्सीजन एंड ए ट्रास अमाउंट ऑफ अदर गैसेस लाइक आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो नाइट्रोजन 78% रखा जाए ऑक्सीजन 21% रही एवं कार्बन डाइऑक्साइड लिटिल लेस देन 1% बा 0.03% तुम रही है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रही है
एंड आर्गन लिटिल लेस देन 1%। तो ये सब मिसिक 99.9 आमर ड्राए एयर से माने बनै थांती एमान सब ड्राए एयर बनै थांती। बट व्हेन दिस डेलिकेट बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड मतलब यही सब जो अम्लजान परिमाण आउ नाइट्रोजन बा जबखारजान परिमाण आम वायु जोटा जिते मात्रा रहा कथा सेतिकी जदि रहिला नाही ताहा जदि डिस्प्यूटेड होगला बा अल्टर्ड होगला मतलब परिवर्तन होगला ताहले कौन हम ना से वायु आउ आम शुद्ध वायु भी रही नहीं है आउ सब जो वायु गुड़ाकर बदल में शुद्ध वायु गुड़िक जो जो अवदान रहा कथा उपादान रहा कथा से गुड़िक बदल पल्यूटेंट्स गुड़िक एंटर कर लाइक कौन कौन पल्यूटेंट बा प्रदूषक पल्यूटेंट माने प्रदूषक कौन कौन रही ना कार्बन मोनोक्साइड जोटा को आम CO लिखि था नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O रही है और सल्फर डाइऑक्साइड एंटर द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम्स पॉल्यूटेड एंड दैट्स व्हेन इट हार्म्स अस मतलब आमर अम्लजान नाइट्रोजन बा अदर सब जो रही आवश्यक उपादान से गुड़िक बदल में जदि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये जदि प्रदूषक गुड़िक आम वायु प्रवेश कर जाए ताहले आम वायु प्रदूषित हो जाए एवं यह आम हार्मफुल होता है क्षतिकारक होता है बुझी हो आगू कहला कौन ना मच ऑफ द पॉल्यूशन वी ब्रेथ बिकम कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सोर्सेस। तो देखिए गले आम बॉडी को जिते सब सब पॉल्यूशंस गुड़ाक आसूची प्रदूषण गुड़ाक आसी था सेटा आसूची कौटी आम जो श्वास प्रश्वास ग्रहण करचे ब्रेथ जो करचे से ब्रेथ द्वारा आम बॉडी भितर आसूची तो ये प्रदूषक आसला कौड़ आम तो एयर सब जोटा जी रहा कथा ये सब आसला कौड़ ना इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस रु कारण इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो बाहर जो जमी देख ये कलकारखाना रही बहुत गुड़े धुआं बाहर बा स्मोक बाहर ये स्मोक गुड़िक कौन हुए ना आम वायुमंडल चारिआडे खेल जाए और ये वायुमंडल चारिआडे खेलवा सहित ये सब जो हार्मफुल गैसेस रही से गुड़िक आम वायुमंडल बा एयर रे जाइए मैंने सब मिक्स हो जाता मिसी जाता सो केमितिका इंडस्ट्री गुड़िकर भाइटाल रोल रही इंपोर्टाट रोल रही आमर वायु प्रदूषण करने लाइक द थर्माल पावर प्लांट्स प्ले थर्माल पावर प्लांट्स माने कौन ना जो विद्युत शक्ति उत्पादन पर आमर तापज विद्युत केन्द्र रही तापज विद्युत केन्द्र एगुड़िक बहुत मात्रा आमर क्षतिकारक उपादान सब बाहर थाए है आउ कौटू ना सीमेंट फैक्ट्री रू स्टील माइल्स जो स्टील माइन्स करा माइल्स नुह माइन्स होगा कथा बाय मिस्टेक रही है सॉरी सो माइन्स रही जोटा कि माइनिंग करा स्टील कि प्रोसेसिंग करके विभिन्न उपकरण बनाऊे से ओर प्रोसेसिंग यूनिट जो रही सेगुड़िक आमर बहुत परिमाणर क्षतिकारक गैस बाहर थाए एंड ऑल रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ स्मोक एंड आस ये सबू बहुत परिमाण देखुए जमी ये कौन बाहर धुआं बाहर स्मोक बाहर सहित आस बा पाउंस गुड़िक बाहर थाए बट दैट्स नॉट ऑल केवल एति नुहे पे वायु प्रदूषण कारण कौन ना लाइक से जो ताकू प्रचलन करने से कलकारखाना इंडस्ट्री को आम कौन करता ना बर्निंग ऑफ द कोल कोक एंड अदर फ्यूएल्स माने विभिन्न प्रकार फ्यूएल बा ईंधन आम व्यवहार करता जमीक कोयला कोक आउ पेट्रोलियम गैस ये सब आम व्यवहार करता टू जेनरेट द एनर्जी फिल्स द एयर विथ हार्मफुल गैसेस। तो आम इंडस्ट्री को चालू रखापी जी शक्ति आवश्यकता रोचे शक्तिर आवश्यकता पूरण करने आम जहाँ भी फ्यूएल्स बा ईंधन गुड़िक व्यवहार करते से गुड़िकर ही बाई प्रोडक्ट्स रूप में आमको हार्मफुल गैसेस देखा मिलूँ गैसेस रोचे पार्टिकल्स एगुड़िक टॉक्सिनिक मतलब विषाक्त पदार्थ गुड़िक से बाहर निर्गत होकर आम वायु मिसी जाऊँगी एंड दिस स्मोक डज नॉट जस्ट भैनिश। तो आम भावु यहाँ वायुमंडल को पलैला ये सब हजिगला आम वायु कि रहा नहीं किंतु प्रकृति में सेमती हुए ना ये वैनिश हुए ना उभे जाए कड़े इट स्ट्रेस इन द एयर या वायु ही चारिआडे घूरी बुल थाए आम हुए तो देखला समय आम जिते समय जो छाड़ू जो छाड़देला से वायुमंडल में किसी समय आम हुए तो देखा जाए कि से आमको अदृश्य भाव में आम वायुमंडल ही रही है एंड एफेक्टिंग एवरीवन हु ब्रेथ्स इट आ जो एयर रही से एयर जी ग्रहण कर तार निश्चित रूपे कौन हम एफेक्टेड हवा प्रभावित हम। नेक्स्ट कहला ऑटोमोबाइल्स आर अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर। तो यही वायु प्रदूषण आउ किए कंट्रीब्यूटर रही अवदारक किए रही
ना ऑटोमोबाइल्स बोले ऑटोमोबाइल्स मतलब कौन जानवाहन बा गाड़ी गुड़ा बुझुछि देख ये मुझे देखी ये बहुत सारे गाड़ी जाऊँगी आम रास्तार जो गुड़ाक आम कौन हो विभिन्न प्रकार धुआं बाहर के डस्ट डस्ट देखा जाऊँ देख ये है सो ये गोटे कैलकुलेट करके कहुई साइंटिस्ट मान द्वारा जे इन द सिटीज लाइक द ग्रेटर कोलकाता आमर कोलकाता गोटे सिटी जोटा कि आमर जो स्वर्ण चतुर्भुज रही कौन कौन होते कहल ना दिल्ली है दिल्ली मुंबई आउ चेन्नई कोलकाता चेन्नई एंड कोलकाता से भर गोटे इट इज रिपोर्टेड दैट व्हीकल्स रिलीजेस अबाउट 1500 tons or 1500 tons of pollutants into the air every day बोले प्रतिदिन भाव 1500 टन गोटे टन हूँ बिले 1 टन हूँ तुम के कहल 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम मतलब गोटे टन जदि 1500 मतलब केते माने मतलब 15 लाख किलोग्राम्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स बा प्रदूषक आमर वायुमंडल रे केवल कोलकाता भलिया सहर रे व्हीकल्स मानक जो जानवाहन मानक जो व्यापुची and that's even equivalent of someone smoking 2 packets of cigarettes every single day even if they did not smoke themselves माने से कहबार अर्थ होचे जे जदि आपण कोलकाता भलिया शहर रे रहउचंती हुए त आपण स्मोकर होंतु किमा न होंतु मतलब आपण सिगरेट बा बीड़ी पान खांतु कि न खांतु यदि आपण एई भलिया गोटे शहर रे रहउचंती ताहले आपण गोटे लोक 2 पैकेट सिगरेट खाइले ता बॉडी को जेतिकी परिमाण स्मोक बा धुआं तार बॉडी को एफेक्ट करथाए एक्जाक्टली सेति परिमाण तम आपण मानक मध्य से शहर रे रहिबा हेतु केवल एफेक्ट करिवो सेति परिमाण स्मोक सो and it is not just the smoke from the factories or exhaust from the cars the effects of air pollution can be seen everywhere तो केवल फैक्ट्री गुड़िक जो नुहे कि कार गुड़िक नुह ये सब विभिन्न प्रकार पॉल्यूशंस आम वायुमंडल को एठार प्रवेश करें एंड बिल्डिंग्स गेट ब्लैक एंड एयर पॉल्यूशन जो कौन कौन प्रोब्लेम्स हो जो बिल्डिंग्स रही से गुड़िक ब्लैक एंड विथ सूट मतलब तांकर जो बिल्डिंग रही था से बिल्डिंग ऊपर कौन होता है ना गोटे प्रकार सूट मतलब गोटे आवरण पड़ जाए बोले कला रंगर गोटे आस्तरण पड़ जाए एंड क्रॉप्स गुड़िक जो आम शस्य सब रही से गुड़िक डैमेज हो जाए एंड द इकोसिस्टम सफर हुए माने आम परिवेश संपूर्ण रूप से संतुलन बिगड़ी जाए तार यही सब एयर पॉल्यूशन प्रभाव जो बट द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट आवर हेल्थ तो सबुठार इंपोर्टेंट जिनस एयर पॉल्यूशन जदि किए जब प्रभावित होम शरीर आम हेल्थ तो हेल्थ उपरे कौन कौन प्रभाव पड़े यहीटार देखा देख कहला पॉल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक टू सीरियस हेल्थ इश्यूज तो प्रदूषण जो सीधा सड़क भाव में यार प्रभाव आमर हेल्थ इश्यू उपरे बा शरीर समस्या देखा मिलता है लाइक कौन कौन समस्या देखा मिलता है ना फ्रॉम आई इरिटेशन आमर चक्षुगत समस्या सृष्टि हुए जाए मैंने इचिंग हुए कार आखि में कुंडे लगे कार रेड पड़ जाए ये और स्क्रैची थ्रोट्स किसी जनकर थ्रोट बा गला गुड़िक स्क्रैची हुए माने गोटे टाइप इरिटेशन होबार फील होता है द क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस एवं यही कारण सब आमर क्रोनिक बा दीर्घ दिन धरी विभिन्न रोग जमीक रेस्पिरेटरी बा आमर श्वास जंतु रोग देखा मिलता है लाइक आस्थमा ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर्स देखा बोलते बड़ बड़ रोग एयर पॉल्यूशन देखा मिलता है एंड इनफैक्ट स्टडीज इन द USA एंड यूरोप हैव शोन दैट द पीरियड्स ऑफ हाई एयर पॉल्यूशन आर लिंक्ड टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स तो US आउ UK भाया देश गुड़िक जो आम कंटिनेंट्स रही महादेश गुड़िक रही से गुड़िक प्रथम जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन होता से गुड़िक प्रथम ये एयर पॉल्यूशन समस्या सब देखा जाता एवं ये परिस्थिति आसाला जे पीरियड्स ऑफ हायर एयर पॉल्यूशन जो सेठारे बहुत सारा लोकंर मृत्यु संख्या दिन को दिन बढ़िबार लागिथिला बा इंक्रीज होबार लागिथिला एंड बट द impacts of air pollution go beyond just our lungs केवल आमर लंग्स गुड़ाक को एफेक्ट करना थाए कारण युड़ाक जो आम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर तो कौन हो ना एयर पॉल्यूशन जो
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एगुड़िक जो वायुमंडल एमानकर परिमाण धीरे धीरे ग्राजुअली बढ़ुची पिले से सब ग्रीन हाउस इफेक्ट्स रे प्रभाव पकईबार आरंभ कर मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब है आमर सबुज गृह प्रभाव आमर सृष्टि होता है। सबुज गृह प्रभाव है कौन हम पे ना आमर आटमोस्फियर टेम्परेचर सब धीरे धीरे बढ़िबारे लागिबो हला एंड ग्राजुअली एर्थर टेम्परेचर बढ़ ग्रीन हाउस गैस जो एवं ताकू आम कौन कही ना ग्लोबल वार्मिंग बा विश्व तापन बोली कही था। तो विश्व तापन यार गोटे कारण पलटि थाए मन रखा विश्व तापन क्या जो होची ना ग्रीन हाउस गैसेस रो प्रभाव बढ़िया जो होता होची। एंड वी आर आल्सो सीइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर which protects us from the harmful solar radiations like UV रे कथा जानथिबो अल्ट्रा वायोलेट रे जोटा कि अति बाइगणी रश्मि कहा जाए जहाँकि आमर आम शरीर उपर पड़े से आमको क्षति पहुँचाई थाए। तो ये जो क्षति पहुँचाऊँगी अल्ट्रा वायोलेट रे जो सूर्य ठार आसुवा किरण रू ताकू रोकुची कि आम मानू ना सेटा ओजोन लेयर आम रक्षा करथाउची किंतु ए ग्रीन हाउसेस गैस जो बा ग्लोबल वार्मिंग जो ओजोन लेयर जोटा कि O3 लेयरटा आम जो स्ट्राटोस्फियर रही सी धीरे धीरे कौन हो ओजोन लेयरटा हार्मफुल प्रभाव पड़ा जो सी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होबारे लगी डिस्ट्रक्शन होबारे लगी बुझी होची। अनदर कजेस कौन रही देखा एयर पॉल्यूशन ना अनदर डेंजरियस बाय प्रोडक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज एसिड रेन। एसिड रेन देख एसिड रेन से भर गोटे ये प्रभाव जो आमर आहरी भी अनेक क्षति पहुँचाई थाए। तो एसिड रेन क्या कहे ना रेन दैट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन्स कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर इकोसिस्टम पॉइजन्स वाटर सप्लाईज एंड डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड मोनुमेंट्स। तो मोनुमेंट्स बिल्डिंग्स गुड़िक आमर एफेक्टेड होता एसिड रेन जो बा अम्ल वृष्टि जो एगुड़ा पूरा एंटायर इकोसिस्टम मान जल स्थल सबू भाग को आम पॉइजन कर दे था वाटर बॉडी जो भी थी पूरा प्रभावित कर यार उदाहरण देखा जाए इन स्वीडेन एंटायर लेक्स हैव बिकेम लाइफलेस एंड फॉरेस्ट हैव बिकेम वीप्ड आउट। तो स्वीडेन सहर में यह घटना देखा जाता जिते सब लेक्स ह्रद था एसिड रेन जो लाइफलेस हो जाता मतलब समस्त जीवजंतु सेठारे बास कर मरी जाते जंगल रू हो कि जलज क्षेत्र रू एंड व्हेन फॉरेस्ट्स डाई सो डू एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट डिपेंड्स ऑन देम। तो जदि जंगल वृक्षलता आदि सब मरी जाए तो से निर्भर कर रोकवा समस्त एनिमल आ बर्ड्स माने पशु पक्षी मैंने भाव में मरी जाते तेणु स्वीडेन कौन हो जाता पूरा लाइफलेस बनी जाता एसिड रेन प्रभाव जो एंड स्पाइसेस लाइक स्पेसीज लाइक द पायड फ्लाई कैचर एंड अपोलो बटरफ्लाई एगुड़िक कौन होता आर नाउ ऑन द ब्रिंग ऑफ द एक्सटिंक्शन एंड द डीपर फिश जो रही व्हेल्स गुड़िक से गुड़िक लोप पाई जाता आर ऑलरेडी वैनिश्ड इन स्वीडेन एंड द डैमेज इज बोथ वाइड स्प्रेड एंड इरिवर्सिबल। यही भाव में डैमेज पहुँचता जे वाइड स्प्रेड था माने विस्तृत भाव से क्षति पहुँचाता इरिवर्सिबल मतलब आपको परिवर्तन करा जाई पारला नहीं जो सब क्षति पहुँचता से सबूर बैकअप करा जाई पारला नहीं। बट इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम अराउंड द वर्ल्ड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन किंतु पिले प्रभाव होउछि बोली आमे तो चुप रहिबे जबानी ताकू आमे विभिन्न उपाय ता पय बाहर करछे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करबा पय फ्रॉम क्लीनर फ्यूएल्स इन द इंडस्ट्रीज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आम कौन कौन देखा जाए क्लीनर फ्यूएल्स जो ईंधन आम व्यवहार करिया से बेसी क्षतिकारक इफेक्ट्स न पड़ला भली आम कि केमिकल्स तार व्यवहार करुचे आउ तार गोटे बढ़िया अल्टरनेटिव हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्यवहार करा जाउछि विभिन्न व्यवस्था आजिका डेट्रे सब्सिडी देकरी आमर गवर्नमेंट ओडिशा रे हो कि आमर इंडिया रे ए भलिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोलार व्हीकल्स धीरे धीरे बाहर बारे लगी एंड आउ कौन कराई ना एडवांस एमिशन सिस्टम्स कंट्रोल्स इन द कार्स वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट्स। तो आजिकल BS6 गाड़ी आमर बाहर पिले BS6 गाड़ी रे कौन होची ना BS6 गाड़ी रे जो धुआं बाहर से गुड़ाक एत क्षतिकारक नुह से कैटालिस्टिक लगा जाए देख लिखाई फॉर एग्जांपल कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन कार्स हैव हेल्प रिड्यूस द टॉक्सिक एमिशंस
तो ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଦୂଷର ସବୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆଗର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ନାମକ କିଛି ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି এই BS6 ଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। And low sulfur coal is now being used in power plants to lower the pollutants। तो कौन होता आगे सल्फर कंटेंट अधिक थिबा कोल को सस्ता होता बोली ताकू इंडस्ट्री मानक व्यवहार कराउतला बट आज के डेट रे लो सल्फर कोल गुडा को व्यवहार कराउछि बा कोयला को व्यवहार कराउछि। एवं या सहित विभिन्न सरकार आमर गवर्नमेंट विभिन्न पदक्षेप नहीं लाइक गवर्नमेंट्स आर एल्सो स्टेपिंग अप मतलब सरकार या किसी पदक्षेप नहीं लाइक मेनी कंट्रीज हैव इस्टाब्लिश्ड लॉज एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल द एमिशंस। तो वायु प्रदूषण जो इंडस्ट्रीज गुड़िक दायी होती से इंडस्ट्री स्थापन होगापी किए कि ग्रांट दौर ना गवर्नमेंट दौर सो से गवर्नमेंट ये बड़ भूमिका रहा है गवर्नमेंट किसी लॉ आउ रेगुलेशंस नियम आउ नीति बनई एमिशन कंट्रोल उपरे बोथ द चैलेंजेस इज मैसिव मतलब यह केवल कल कारखाना मानक नहीं गाड़ी गुड़ा ये सब को रखाऊँगी जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर दि जाऊँगी सरकार तरफ एंड पॉल्यूशन डज नॉट स्टॉप एट बॉर्डर्स। For example, acid rain produced in the US has caused damages to lakes in Canada and in air pollution from Europe has affected countries like Sweden। तो स्वीडेन जो प्रभाव आम देखुले एसिड रेन रो तो एक्चुअली से स्वीडेन सहर किसी इंडस्ट्री जो हो नाला एक्चुअली से यूरोप जो होता यूरोप जो कल कारखाना सब थिला तार वायु प्रवाहित होकर आसी जाइथिला स्वीडेन को से कहला जे डज नॉट स्टॉप्स एट द बोर्डर्स माने कौन सी राज्य किंबा देशर वायु प्रदूषण प्रभाव केवल से देश भितर रहे नहीं यह तार पड़ोसी बा आखपाख राज्य किंबा देश बा अंचल मानक से प्रभावित होता है बुझी हो तो तेणु ये कजेस गोटे जगार हेले तार प्रभाव आम डिफरेंट जगार देखा मिलता जमी स्वीडेन कथा कहले आउ कानाडार कथा जोटा कि अमेरिकार इंडस्ट्रियलाइजेशन बा एसिड रेन प्रभाव आम देखा पाई। It takes a lot to effort scientists, engineers and policy makers working together to find the solution। तो दीर्घ दिन धरिक विभिन्न प्रकार लोक मानकर आमर प्रयास रही से वैज्ञानिक माने कहतु इंजीनियर्स माने कहतु बा पॉलिसी मेकर्स माने होचन से माने एकाठी भाव में यार सॉल्यूशन बा यार समाधान पई विभिन्न बाट बाहर करछन्ती। सो वी नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी तेणु आमर नुआ नुआ टेक्नोलॉजी बा प्रजुक्ति विद्या को अग्राधिकार दिया एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एवं नीति नियम को बहुत एनफोर्स करा जाउची बा बाध्यतामूलक करा जाउची एंड इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी सोर्सेस। तो जो भाव में क्लीन एनर्जी बा आमर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस बा शक्तिर उस खोजापी व्यवहार करने बोली एनफोर्स करा जाउची गवर्नमेंट तरफ एंड द रोड अहेड मे बी डिफिकल्ट but it's essential if we want to ensure a cleaner healthier planet for future generation। तो आमर आगामी पीढ़ी मानक जदि आम गोटे सुस्थ वायु विशिष्ट परिवेश टे चाहूचे ताहले ए डिफिकल्ट हेले मध्य ए रोडमैप को बा ए जो चिंताधारा आम आगू को रही बाहर करने आम से सब को करिया पड़ियो कहीं इट इज वेरी वेरी एसेंशियल बा आवश्यक आमर आगंता पीढ़ी मानक। सो द फाइट एग्नेस्ट एयर पॉल्यूशन इज ऑनगोइंग। तो वायु प्रदूषण को रोकने जो फाइट जो युद्ध चलती आज भी जारी रही आ विभिन्न क्षेत्र में आम बर्तमान सफलता भी पाई सारे बट वी मस्ट एक्ट नाउ कि आम सब यहाँ काम करवा दरकार एंड फ्रॉम रिड्यूसिंग एमिशंस टू एडॉप्टिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज। तो आम एमिशन रिड्यूस करने सहित नुआ नुआ क्लीनर टेक्नोलॉजी बा सफा सुतरा केमती आम परिवेश रही पार से आम पदक्षेप नौचे एंड होल्डिंग इंडस्ट्रीज अकाउंटेबिलिटी एवरी स्टेप काउंट्स बिकॉज इन द एंड वी ऑल डिजर्व्स टू ब्रेथ द क्लीन एयर। तो पे आम आगामी पीढ़ी कथा केवल कहनी आम भी जदि परिवेश बंचुचे आम क्लीन एयर ब्रेथ कर आवश्यकता रही है तेणु आम मैंने या अधिक गुरुत्व निश्चित देवा आवश्यक। तो ये जेन देख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स व्यवहार देखी दि जाए क्लीनर परिवेश पाई। सो ये भाव में आमर ये चैप्टर टी कंप्लीट हो सो व्यूअर्स आमे माने गोटे पदक्षेप नेबा दरकार टू टेक स्मॉल स्टेप्स टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स सच एज
on using the public transport, so recycling and supporting the clean energy initiative। तो आम ट्रांसपोर्ट बोली जो अଯଥାରେ आम जो सब व्यवहार करछे गाड़ी गुड़िक पर्सनाल गाड़ी गुड़िक से गुड़िक आम पर्सनाल गाड़ी बदल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को व्यवहार करिया एवं क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव आम समस्ते। तो थैंक यू।